हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित रान गुप्ता और मैं एक कॉमर्स इंस्टीट्यूट चलाता हूं जिसका नाम है मैक कॉमर्स क्लासेस। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट दे सकें। हम लोग डील करते हैं 11, 12 सीबीएसई बोर्ड, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम एक अच्छा कंटेंट दें, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दें जिससे कि बच्चे पढ़ सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज मैं बात करना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं 12th क्लास के। हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी जो 12th क्लास की है सीबीएसई बोर्ड की, उसमें हम आज की वीडियो में ये देखना चाहते हैं कि भाई अकाउंटेंसी में कितने चैप्टर्स हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं अकाउंटेंसी के, लेकिन बच्चों ने अक्सर देखा होगा कि बुक्स 3 आती है मार्केट में। अब पता नहीं बुक्स क्यों 3 कर दिया, मे बी शायद ज़्यादा अर्निंग के लिए बुक्स ज़्यादा कर दी। हो सकता है कि ज़्यादा बुक्स थोड़ी मोटी हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा सा उससे बचने के लिए बुक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अदरवाइज आपकी अकाउंटेंसी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है और पार्ट ए आपका 60 मार्क्स का है। अब ज़रा इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पूरा 100 मार्क्स का है, जिसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 80 मार्क्स और 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए होते हैं और ये 80 मार्क्स जो होता है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए होता है, रिटन एग्जामिनेशन के लिए होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। पार्ट ए में 3 यूनिट हैं या 3 टॉपिक कह सकते हैं आप। सबसे पहला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है पार्टनरशिप। ये बहुत लेंथी टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आपका आता है कंपनीज अकाउंट, कंपनीज अकाउंट। ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका 10 मार्क्स का है, ये आपका 30 मार्क्स का है और ये आपका 20 मार्क्स का है। इस तरह से ये आपके टोटल हो जाते हैं 60 मार्क्स। देखा जाए तो ये काफ़ी लेंदी है। इसमें पार्टनरशिप हमें ख़त्म करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ ये पूरी बुक हमें 5 महीने के अंदर ख़त्म करनी पड़ती है। ये एवरेज टाइम पीरियड है ना। 3 महीने के अंदर ये है, 1.5 महीने के अंदर ये होती है, 1 महीने के अंदर ये, आधे महीने के मतलब 15 दिन के अंदर ये हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करना पड़ता है। अब हम पार्ट बी पे चलते हैं। अच्छा, पार्ट बी में भी 2 ऑप्शनल है, जरा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जब वो एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी कुछ था क्या। तो पार्ट बी में 2 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको एक ही लेना पड़ता है। पहला है फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो किसी भी बिजनेस के, खासकर कंपनीज के पे फोकस करते हैं, कंपनीज के जो अकाउंट्स हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं, जैसे P&L स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह, एनुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, इनको एनालाइज करना कि इधर कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ हम स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे हमारा वीक पोर्शन है, कहाँ पे हमें जरूरत है और अच्छा करने की। तो ये एनालाइज करते हैं हम इधर। दूसरा पार्ट होता है कंप्यूटर टाइप का कुछ, मतलब कंप्यूटर के थ्रू अकाउंटिंग हम जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है। अब बच्चों के पास चॉइस ये होती है, या तो आप ये करें या फिर ये करें। लेकिन मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बात बताता हूं कि ये आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है फ्यूचर के लिए। आप चाहे ग्रेजुएशन कर लें, चाहे आप सीए करें, चाहे आप सीएस करें और चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें, लेकिन ये आपको हर जगह मिल जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा बाद में भी 1-2 महीने में भी अगर इसे पढ़ना चाहता है तो बड़ा इजीली पढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसे थोड़ी सी भी कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो कर सकता है। ये इतना हेल्पफुल नहीं है। हम थोड़ा क्या बोलते हैं कि हम छोटे मोटे कोर्स से जो होते हैं 2-3 महीने के, हम उनसे सीख सकते हैं। इतना
हेल्पफुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। ये 20 मार्क्स का है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जो हम इसे चूज कर रहे हैं 20 मार्क्स के, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये 20 मार्क्स का है तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है, आप बहुत गलत सोच रहे हो। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है ना, इसमें 12 मार्क्स का तो रिटन एग्जाम आएगा। क्या आएगा? रिटन एग्जाम आएगा। और 4 मार्क्स की फाइल होती है और 4 मार्क्स की क्या होता है? वाइवा होता है, ठीक है। 4 मार्क्स का वाइवा होता है, जरा समझे। अब ये जो रिटन एग्जाम होता है ये आपका एंड में होता है, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, जिस दिन आपको फाइल चेक करानी होगी, जिस दिन समझ लीजिए कि एग्जामिनर बाहर से आ रहा है ना, तो उस दिन आपको, जिस दिन आपको फाइल वाइवा वगैरह सब कुछ होगा, उस दिन आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा स्कूल में, और ये लगभग 1 घंटे का होता है। अब ये जो पोर्शन आता है वो भी इधर से ही आता है, वो भी इधर से ही आता है। तो देखा जाए तो ये 32 मार्क्स का है। आप इसे 20 मार्क्स का ना समझ के चलें, क्योंकि फाइनल अभी मैंने इसमें चैप्टर्स नहीं बताए हैं आपको, चैप्टर्स अभी बताता हूँ, ठीक है। चैप्टर इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखा जाए तो 4-5 चैप्टर्स है इसके अंदर। पहला चैप्टर ये है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और नई वाली बैलेंस शीट को भी समझते हैं इसके अंदर। तो उसके क्या यूजफुल है, क्या लिमिटेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम समझेंगे। दूसरा चैप्टर आता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये भी आप समझेंगे। आप तो अभी समझाना तो बेवकूफ़ी है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, देखो मैं बता दूं इसमें होता क्या है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम कंपेयर करते हैं कि पिछले साल से हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं कि हमारे पिछले साल से सेल्स बढ़ी है कि कम हुई है। तो ये इस तरह से कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या बोलते हैं, रेशो चैप्टर आता है। रेशो, हम रेशो निकालते हैं कि रेशो का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन पता करना कि कौन किसका कितना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कर्जा है 2 लाख का और असेट है मेरे पास 1 लाख के, तो रेशियो निकल के आता है 2:1। इसका दैट मीन्स कि जो असेट से 2 गुना मेरा लियाबिलिटी है ना। तो रेशियो भी निकालते हैं, लेकिन रेशियो भी काफी लेंथी चैप्टर है। फिर लास्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, ठीक है। तो जो एनालाइजिंग वाला चैप्टर है, एनालाइजिंग वाला टॉपिक जो है जिसमें एनालाइज करते हैं, वो आता है आपका 12 मार्क्स का। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ये समझने में मज़ा भी आता है। ये चैप्टर जो है वो है 8 मार्क्स है। इस तरह से ये 20 मार्क्स का हो जाता है। और एनालाइजिंग वाले चैप्टर में, मतलब एनालाइजिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडवांटेज वगैरह जो पहले चैप्टर, रेशो भी आ जाता है, कंपैरेटिव भी आ जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आ जाता है, सब मिला के 12 मार्क्स का आता है। वो 4-5 चैप्टर लगभग हैं, और एक लास्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स का ये आता है। तो आप कोशिश करिएगा दोनों में से ये चूज करने की, क्योंकि अब एग्जाम कई सारे बच्चे, मैं खुद के इंस्टीट्यूट की बात बताता हूँ। अक्सर मैं ये जब सेशन चालू होता है मैं पहले दिन ही समझाता हूँ ये सारी चीज़ें। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि बीच में आ रहे हैं, एंड में आ रहे हैं। तो एक बच्चा जब बोर्ड एग्जाम देने गया था, तो आज से 4-5 साल पुरानी बात है, एक बच्चा बोर्ड एग्जाम देने गया था, तो उसने क्या करा, कंप्यूटर ही अटेम्प्ट कर दिया। बोले भैया मेरे को समझ में नहीं आया। बोले 2 पार्ट कहाँ से आया, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये पढ़ाया भी था आपने। तो मैंने उसको बोला अरे बेवकूफ़, ये ऑप्शन में होता है, इनमें से 2 में से एक करना होता है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, और पार्ट बी में 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक कंप्यूटर वाला और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, एनालाइज वाला। तो इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, इधर आ जाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बीच में से ये जो हम 12th में थे, आज से 8-9 साल पहले, मे बी शायद 2010 में मैंने 12th के एग्जाम्स दिए थे, तो 11 साल हो गए, ठीक है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में था 12th में। जैसे हमने पास आउट कर लिया, मेरी सिस्टर भी कॉमर्स से थी, कॉमर्स है उसके पास, स्ट्रीम है, तो 2 साल बाद वो कॉमर्स में 12th में आई, तो उसके सिलेबस से ये हटा दिया गया। और फिर वापस अभी 2 साल पहले लगभग मैं समझता हूँ कि 2018 या 2019 में इसको वापस इंट्रोड्यूस करा गया है 12th क्लास में, है ना। और सबसे ज़्यादा चैप्टर्स में दिक्कत होती है, वो इधर ही दिक्कत होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर बच्चे मानते हैं, वो बच्चे मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर पार्टनरशिप आता है, वेरी लेंथी, सबसे ज़्यादा लेंथी यही जाएगा, 3 महीने का, ये 3 से 4 महीने तक का टॉपिक जाएगा। ये आपका 15 दिन का चैप्टर है। अगर थोड़ा आगे चला गया तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा डिटेल में चले गए तो जैसे 1-2 दिन और बढ़ जाएंगे। कंपनी अकाउंट्स, फिर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप 3 महीने का है, 30 मार्क्स। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही है। वो पार्टनरशिप में मैं बताऊँ आपको 5 चैप्टर है, मैं आपको 5 चैप्टर बता रहा हूँ पार्टनरशिप में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। तीसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर।
फोर्थ है रिटायरमेंट, डेथ, और लास्ट है डिसोल्यूशन। मतलब पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ बताया गया है कि अगर कोई बिजनेस है, अगर वो पार्टनरशिप का बिजनेस है तो अकाउंटिंग कैसे होगी। कोई बिजनेस में, कोई पार्टनरशिप में नया पार्टनर आता है तो क्या अकाउंट्स बनाए जाएंगे। अगर नॉर्मली पार्टनरशिप चल रही है, ना तो कोई पार्टनर आ रहा है ना कोई पार्टनर जा रहा है, तो कैसे बनाएंगे, है ना। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। अगर पार्टनरशिप बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो ये काफी लेंथी है, नो डाउट, है ना। फिर आता है कंपनीज अकाउंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी पहले 30 मार्क्स का 25 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन जब से NFPU आया है तो NFPU 10 मार्क्स का है, तो कहीं ना कहीं से तो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कंपनी अकाउंट से 10 मार्क्स का, ये 35 का था, 25 का होता था पहले, तो 5 मार्क्स इधर से कम कर दिए, 5 मार्क्स इधर से कम कर दिए, फिर इधर पहुंचा दिया। अब कंपनी अकाउंट देखो, एक बात मैं बता दूं आपको बहुत अच्छे से, आप इधर 11th का कुछ नहीं पढ़ने वाले, लेकिन 11th के कंसेप्ट भरपूर हैं इधर। मैं बोल रहा हूं पूरी अकाउंटेंसी 12th के 11th के कंसेप्ट है। जिसको 11th के कंसेप्ट अच्छे से आते हैं वो मजे से कर जाएगा 12th की अकाउंटेंसी, कोई डिफिकल्टी नहीं। लेंथी जरूर है, लेकिन दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे सबसे बड़ी गलती करते क्या है, उनके मार्क्स कम क्यों आते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन आज एक प्रॉब्लम बताऊंगा, आज बच्चे गलती करते क्या है। कंपनीज अकाउंट्स, हमने 11th में बिजनेस स्टडीज में कंपनीज के बारे में पढ़ा कि कंपनी भी बिजनेस का टाइप होता है। देखो हम सीख क्या रहे हैं, एक ही क्लास में हम सारी चीजें तो नहीं सीखते। 11th में हमने सीखा अकाउंटेंसी में कि अकाउंटेंसी होती क्या है, क्या प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जर्नल एंट्री से करते हैं, प्राइमरी जो एंट्री होती है उनसे करते हैं, फिर सब्सिडी बुक्स को करते हैं, फिर हम लेजर को बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स। सबसे पहले उन्होंने अकाउंट्स किसके बनवाए आपसे, जो छोटा बिजनेस होता है। और छोटा बिजनेस वो होता है जो सोल प्रोप्राइटर का होता है ना। सबसे छोटा बिजनेस जो माना जाता है, कॉमन बिजनेस जो माना जाता है, वो सोल प्रोप्राइटर होता है, जिस बिजनेस का एक अकेला ओनर होता है। तो उस बिजनेस के आपको फाइनल अकाउंट बनाना सिखाया, तो चैप्टर का नाम भी यही था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो उधर आपको ही सिखा दिया। लेकिन और भी तो बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप, कंपनी, है ना, और भी आएंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर हमने कर ही लिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद प्रॉफिट नहीं है, तो इनके भी अकाउंट्स बनते हैं। तो इनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे, तो ये भी सीख रहे हैं हम। हमने 11th में सिंगल एंट्री सिस्टम भी सीखा था, जो आपको अच्छे से पता है कि अकाउंटेंसी 2 बेसिस पे होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए वो हमारे इंडिया में लीगली वैलिड नहीं है, लेकिन उसको कर सकते हैं। लेकिन जब आप टैक्स भरने जाओगे, अगर सरकार ने पूछा, गवर्नमेंट ने आपसे पूछा कि भैया लाओ भाई अकाउंट दिखाओ, तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि उधर कोई रूल्स नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना। फिर इसलिए डबल एंट्री सिस्टम आया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंपनीज अकाउंट हो गया, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब बात क्या है, देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कंसेप्ट्स पर। किस पे फोकस करना है, कंसेप्ट्स पर। और मैं एक बात बता दूं, दिक्कत क्या आती है अकाउंटेंसी 12th की, चाहे वो 12th की हो चाहे वो किसी की भी हो, लेंथी बहुत है भाई। क्या है ये, लेंथी बहुत है, नो डाउट लेंथी बहुत है। अब लेंथी से निपटने का तरीका क्या है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपने ये अप्लाई कर ली, जो नए बच्चे हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है पैंडेमिक टाइम में बन रही है। 2020 में भी पैंडेमिक था कोविड का, और 2021 में तो उससे भी ज्यादा है। 2020 में 11 में बच्चे पढ़ नहीं पाए थे। मैं समझता हूँ 75% बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो पढ़े तो रट के पढ़ लिए। ऑनलाइन क्लासेस दी, ऑनलाइन टेस्ट भी कैसे दे रहे हैं सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट का सत्यानाश, ठीक है ना। तो कंसेप्ट भी मैं इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा, ये 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी सीरीज चल रही है, इसमें भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भैया सारी चीजें अच्छे से हो। लेकिन बात कर रहा हूँ लेंथी की, कंसेप्ट की जिम्मेदारी मेरी है समझाने की। लेकिन लेंथी का कैसे करेंगे, लेंथी का मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूँ, ये अपनाओगे तो फायदे में रहोगे। होता क्या है कि जब हम एक चैप्टर करते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, हम भूल जाते हैं चैप्टर कौन सा था, और तब करते हैं तैयारी जब कोई यूनिट टेस्ट आएगा, जब कोई एग्जाम आएगा। फिर पार्टनरशिप पे आए, पार्टनरशिप भी याद है। आप ऐसी गलती मत करना, मैं बताऊं आप क्या करें। सिंपल, हर हफ्ते में कोई भी एक दिन लेकर चलें, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे अकाउंटेंसी हो। ये मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, फिर तो पढ़ो भी मत भाई, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए तो आपको क्या करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये चैप्टर एक चैप्टर होते जाते हैं, बच्चे करते क्या है, लेंथी बहुत है, तो पुराने चैप्टर को थोड़ा सा दरकिनार कर देते ज्यादातर बच्चे। आपको क्या करना है, हर वीक में कोई भी एक दिन चूज करना है, वो आपकी मर्जी है, कोई भी दिन चूज करो। उस दिन आपको पूरे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके 5 या 6 जो भी हैं,
आपको क्या करना है, पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करना है। रिवीजन ऐसा नहीं कि पूरी बुक्स पूरा चैप्टर पढ़ डालना है, नहीं, आपको क्या करना है, 4-5 क्वेश्चन उठाए, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे करते चलते हो नो डाउट आप कभी नहीं भूलोगे। बच्चों की अक्सर दिक्कत क्या होती है कि पहला चैप्टर पढ़ा और यूनिट टेस्ट में ज़्यादा सीरियस होते नहीं, जब मिड टर्म एग्जाम में आते, प्री बोर्ड आते, अरे वो तो चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था, हम भूल गए यार। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस पर ना जाए। ये आपका अकाउंटेंसी का थोड़ा सा मैंने सिनेरियो दिया आपको, और हम 11वीं क्लास की भी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी आप जिसको भी जानते हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं NFPO अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा, ये मैं मिड में लेके चलता हूँ चैप्टर। वो इसलिए शुरुआत में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और आपको थोड़ी सी और ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि आपके शायद कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन हम पहले चैप्टर लेके जाएंगे पार्टनरशिप, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप वो चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हो, सारे चैप्टर बहुत आसानी से करते हो और आप उसमें ढल जाओ। मतलब आप दिमाग में लेके चलो कि आप पार्टनरशिप होती क्या, अरे ये 4-5 दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर जो बिजनेस करते हैं और एग्रीमेंट कर लेते हैं, वो पार्टनरशिप होती है। इसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। आप सोचो कि अगर मैं और मेरे दोस्त अगर पार्टनरशिप कर रहे होते तो कैसे हम अकाउंट्स बनाते, कैसे हिसाब किताब हो सकता था। अगर आप खुद इसके अंदर जियोगे ना भाई, मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर घुस जाओ, इसको समझो, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है ना, समझने में। तो हम मैं अभी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और मैंने आपको थोड़ा सा अकाउंटेंसी का सिलेबस बता दिया है, और मे भी हम कल से सीरीज चालू कर देंगे। आपको डेली कोई ना कोई वीडियो मिलती रहेगी डेली, तो कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी, तो लाइव क्लासेस के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं।